ज्योतिष में कुछ ग्रहों, नक्षत्रों और योगों को अशुभ माना गया है। इन्हीं में से एक होता है पंचक। 5 नक्षत्रों का समूह पंचक कहलाता है। पंचक में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों का समावेश है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो पंचक होता है, और सामान्य भाषा में कहे तो पंचक महीने में लगभग 5 दिन पड़ते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचक को बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इनमें कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पंचक के बारे में बताएंगे जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जी हाँ, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को लगने वाली भीष्म पंचक में सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के समस्त पुराणों तथा ग्रंथों में कार्तिक माह में आने वाली भीष्म पंचक व्रत का भी अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार ये व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। इसे पंच भीखु और पंच भिका भी कहते हैं। इस पंचक को भीष्म पंचक कहने के पीछे एक कथा प्रचलित है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हो गई तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वे पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर उनके सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। बताया जाता है कि भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत कर सकता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तथा वैकुंठ पाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा जो इस मंत्र के उच्चारण के साथ पितामह भीष्म को अर्घ्य दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंत्र इस प्रकार है: व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामयेत दुदकम भीष्म वर्मणे वसुनाम वताराय शंतनोरात्म जाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आ जन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वार्मा को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आ जन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। अर्घ्य दान करने की परंपरा के पीछे भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म पितामह के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो भी व्यक्ति अर्घ्य दान कर भीष्म पितामह को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। भीष्म पंचक व्रत करने की विधि इस प्रकार है। इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी का होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि को मंत्र का उच्चारण करके उठाना चाहिए। वे मंत्र है: उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ ध्वज, उठिए हे कमलाकांत,
निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना चाहिए और कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य यानी विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है उसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, गोझरण व गोबर रस का मिश्रण का सेवन लाभदायी है। पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोषनाशक तथा पाप नाशक माना जाता है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पूर्व जन्म में वसु थे। अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प करने के कारण उन्हें अपने पिता की तरफ से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसीलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।